खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जम्मू से राजौरी जा रहे एक टेम्पो में अचानक आग लग गई। हादसा अखनूर के टांडा इलाके में पेश आया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। यात्रियों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तेज रफ्तार से कठुआ से जम्मू जा रहे ट्रक ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। इस टक्कर में एक महिला और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को जम्मू रेफर किया गया है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कठुआ से जम्मू जा रहे एक ट्रक ने डेरा गंडोत्रा के पास एक स्कूटी को टक्कर मार दी। श्रीनगर के SKICC कन्वेंशन सेंटर में LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने PM रोजगार मेले के तहत JKSSB के तहत मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए चुने गए 100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति आदेश वितरित किए। प्रोग्राम में श्रीनगर ADC डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, SSP श्रीनगर, श्रीनगर के मेयर, LG के सलाहकार मौजूद रहे। प्रोग्राम में LG मनोज सिन्हा ने नौजवानों को एक तोहफा देते हुए कहा कि जो नौजवान अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनमें से कुछ चिन्हित युवाओं को बिना किसी सिक्योरिटी के 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में PM मोदी ने भी संबोधित किया और युवाओं से अपने सपनों को साकार करने के लिए LG मनोज सिन्हा का साथ देने की अपील की। मैं श्रीमान मनोज सिन्हा जी को और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि आने वाले दिनों में दूसरे अन्य विभागों में भी 700 से ज्यादा नियुक्ति पत्र देने की तैयारी जोरों पर है। इसका लाभ जिन युवाओं को मिलने वाला है और वो भी कुछ ही दिनों में होने वाला है, उनको भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 21वीं सदी का ये दशक जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे अहम दशक है। अब समय पुरानी चुनौतियों को पीछे छोड़कर नई संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने का है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। इसलिए आज इस प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन बहुत विशेष हो गया है। साथियों, विकास की तेज गति के लिए हमें नई अप्रोच के साथ, नई सोच के साथ काम करना ही होता है। कैसे इस बार जम्मू कश्मीर आने वाले टूरिस्ट की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। राज्य में आज जिस तरह रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर खुले हैं, वो कुछ साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। हमारा प्रयास है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। हम विकास का समान लाभ सभी वर्गों तक, सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। होलिस्टिक डेवलपमेंट के इस मॉडल से सरकारी नौकरी के साथ साथ रोजगार के दूसरे विकल्प भी तैयार हो रहे हैं। ये जो बैक टू विलेज कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसमें भी 2 बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य। एक, हर पंचायत से 15 नौजवानों को, नवयुवतियों को, नौजवान बच्चों बच्चियों को चिन्हित करना और वो कैसे
स्वरोजगार कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पैसे पा सकते हैं। बैंकों के साथ मीटिंग करके उनको निर्देश दे दिया गया। और केवल आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, 10 लाख रुपए तक बैंक आपको आर्थिक सहायता अगर देता है तो किसी कोलेटरल की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति से अगर कोई बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी मांगता है 10 लाख ऋण के लिए, आप लिखित सूचना दीजिए, मैं आपको भरोसा देता हूं वो बैंक दूसरे दिन बंद हो जाएगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी। इस पर पूरी तरह से हम लोग मुतमईन होकर के काम करना चाहते हैं। और इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने नाम लिए बिना कश्मीर के राजनेताओं को निशाना बनाया। उन्होंने कश्मीर के युवाओं की दुर्दशा पर बोलते हुए कहा कि कश्मीर में तरक्की तभी होगी जब यहां शांति होगी। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बदलाव की एक नई बयान जम्मू कश्मीर में बनी, और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आपको भी इसमें हिस्सेदारी निभानी पड़ेगी। ढेर सारे लोग, अब कोई ऐसी घटना होती है तो लोग चेहरा छिपा कर नहीं आते, सड़क पर अपना चेहरा खोल करके आ रहे। ये एक बड़ा बदलाव है, साधारण बदलाव नहीं। कुछ लोग जिन्होंने पिछले 30 वर्षों में पता नहीं कितने लाख गरीब नौजवानों की जिंदगी ली, मैं समझता हूं कि हमको ये समझना होगा कि कभी अमीर के बच्चे शहीद नहीं हुए, आतंकवाद के शिकार नहीं हुए, किसी राजनेता का बेटा शिकार नहीं हुआ, ये सामान्य और गरीब आदमी का बेटा शिकार हुआ, उसके परिवार के लोग शिकार हुए। और यकीन मानिए विकास तभी होगा जब शांति रहेगी। शांति स्थापित करना केवल सिक्योरिटी फोर्सेस का काम नहीं है, प्रशासन के हर अंग का काम है, और आवाम को भी उसमें आगे आकर के निश्चित रूप से सहयोग करने की आवश्यकता है। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि वो अंतिम सांसें ले रहा है। जो लोग इस इकोसिस्टम को चला रहे थे वो ये कोशिश कर रहे हैं उस निर्दोष लोगों की हत्या करके, निरपराध लोगों की जान लेकर के एक भय का वातावरण बनाना, बाहर से आए हुए उस मजदूर को जो है कि व्यवस्था में अपना योगदान देता, अगर न आवे तो मैं कह सकता हूं कि नहीं भट्ठे यहां चलेंगे न सेब के फल तोड़े जाए। ऐसे निरपराध निरीह गरीब लोगों को मार करके वो ये कोशिश कर रहे हैं। ये जो दिशा है जम्मू कश्मीर प्रशासन की या माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस दिशा में हम आगे बढ़े, ये दिशा ठीक नहीं है। दिशा वही ठीक थी जो 30 साल पहले प्रारंभ थी।